हेलो डियर, मैं गौरव सारस्वत एक बार फिर से आपका कैरियर साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि मैं पूरा सिलेबस को चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, जिसमें जो मैथ का अगला चैप्टर आया है यहाँ पर वो सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है। क्योंकि इससे जो पिछला चैप्टर था वो फ्रैक्शन करवा दिया है मैंने, और उससे पहले 2-3 चैप्टर करवा दिए हैं मैंने। तो इसलिए अगर पिछली जो वीडियो हैं उन्हें आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि उनमें कोई डाउट आपको लगे यानी कोई भी दिक्कत आए, कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है, तो उसमें आप कमेंट करके बोल सकते हैं, जिसमें मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उन डाउटों को क्लियर करा दूंगा उसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सेशन सिंप्लीफिकेशन में। तो मैं आज आपको सरलीकरण में करवाऊंगा पार्ट फर्स्ट, क्योंकि मैं इसको मैं पार्टों में कराने वाला हूँ, जिससे आपको चीज़ें सारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है मैं क्वेश्चन भी लूँगा, जिससे आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो सके, और आप जो है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको जल्दी से शॉर्ट में हम कैसे कर पाएंगे, सेकंडों में कैसे कर पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सरलीकरण होती क्या है ना। सरलीकरण क्या होता है कि जैसे आपको एक ही लाइन में कोई भी देखो, एक लाइन में 385 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस बाई 8 माइनस बाई 5, यानी कि एक ही लाइन में आपके देखो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ये सारी चीज़ों ब्रैकेट भी लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सरल करने का जो होता है ना, उसे कहते हैं सरलीकरण। जिसे हम सरल करते हैं इसे कहते हैं सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो एक ही लाइन में सारी चीज़ें यहाँ पर। अब ये चीज़ जो है सॉल्व कैसे होती हैं, इनका जो क्रम होता है वो किस प्रकार सॉल्व होता है, इसका एक फॉर्मूला आपने सब जानते हैं, बोर्ड मास का। ठीक है ना, तो बोर्ड मास को देखें सबसे पहले हम कि बोर्ड मास है क्या। तो बोर्ड मास के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी जानते हो बोर्ड मास के बारे में, वैसे फिर भी देख लो एक बार। बोर्ड मास जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। ठीक है ना, तो बोर्ड मास में क्या देखिए, बोर्ड मास में देखो इसका बी का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ना, और ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ऐड, और एस पर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां तक आपकी जो है इनकी फुल फॉर्म लिख चुकी है। अब बात करते हैं कि ब्रैकेट की, कि ब्रैकेट आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो एक तो होता है ये बार ब्रैकेट कहते हैं इसके, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं विनिकुलम, विनिकुलम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं दंड कोष्ठक, हिंदी में कहते हैं दंड कोष्ठक। ठीक है, और इसे हम बार भी कह सकते हैं, और बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसे हम बार ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए एक तो हो गया आपका ये बार ब्रैकेट, नहीं बार लगा रहता है, बताऊंगा इसे भी। और एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, और एक होता है आपका ये जिसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मीडियम ब्रैकेट, मध्यम यानी कि आपका मझला ब्रैकेट, मझला। ठीक है, और एक आपका होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब इनके नाम लिख देता हूं आपके में। इसे हम कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, और इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या फिर मीडियम ब्रैकेट, मध्यम कह सकते हैं, मझला कह सकते हैं। और इसे हम कहते हैं बिग ब्रैकेट कह सकते हैं, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं, स्क्वायर की शेप में है ये, स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको। इन 4 ब्रैकेटों में भी क्रम होता है,
पहले कौन सा होगा, देखो ये बार ब्रैकेट ये वाला, फिर उसके बाद अगर ये चारों ब्रैकेट होंगे तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। इस प्रकार से क्रम चलता है इनका। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे जब उस समय में आ जाएगा, देख लेंगे उसमें। तो देखिए अब यहाँ बात करते हैं कि ब्रैकेट तो हो गए, उसके बाद क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो का होता है, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी गुणा करना होता है। ठीक है ना। और डिवाइड सभी जानते हैं, इसे हम भाग कहते हैं, और इसे हम मल्टीप्लाई को गुणा कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, और इसे हम घटाव कहते हैं, सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो मैंने बताया था ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट जो होता है सॉल्व ये होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, बार ब्रैकेट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे कि -8 + 3, आप बताओ क्या होगा। -8 + 3 क्या होगा, -5 होगा, सब बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इसके ऊपर लगा दूं बार, क्या आप भी -5 होगा, है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब इसके ऊपर बार, यानी बार का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ही तो होता है। अब ब्रैकेट होता है, मैं इस ब्रैकेट को लगा रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला। अगर मैं इसी पर -8 + 3 पर, इसी पर यदि मैं ब्रैकेट लगा देता, कौन सा वाला, छोटा वाला ब्रैकेट ये लगा देता, भाई ब्रैकेट ये भी है, ब्रैकेट ये भी है, अब दोनों ही ब्रैकेट हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे आप, 8 और 3 11 करोगे, और ये माइनस कहाँ लगा हुआ, बाहर, आप बाहर लगा दोगे, तो क्या आया, -11 आया। जब ये आप ब्रैकेट को सॉल्व ऐसे कर रहे हो तो ये भी तो ब्रैकेट ही है, नाम ही तो चेंज है ब्रैकेट का, बाहर ब्रैकेट ही था, ठीक है तो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट है तो पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अब जब यहाँ ब्रैकेट था तो ये 8 किसका था, मतलब 8 जो है प्लस का था कि माइनस का था, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो 8 प्लस का है। ठीक है, और 3 भी किसका है, प्लस का है, तो हमने क्या कर दिया दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 3 11, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। जब ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये भी तो अब भी तो 8 प्लस का ही है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो 8 प्लस का है, तो 8 प्लस का और 3 प्लस का, तो 8 और 3 11, तो क्या आएगा, माइनस ही आगे लग गया, इसका -11। बस क्या है कि बाहर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये भी, ब्रैकेट ये भी है, और ब्रैकेट ये भी, ब्रैकेट ये भी है, होना सबका वही है, ब्रैकेट लग गया, नाम चेंज होते हैं ब्रैकेट के बस। तो ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। जैसे मान लो मैंने कहा -15 + 16, तो आप बोलोगे कि फिलहाल में तो 16 और 15 एक आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर मैंने लगा दिया बार इसके ऊपर तो इसका क्या आंसर आएगा। अब बार लगा दिया तो अब बार का मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट लगा दिया है तो अब ये 15 किसका हो गया, अब ये 15 जो है माइनस का नहीं है, किसका है, प्लस का है, क्योंकि ये लगा दिया बार ब्रैकेट, और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, 15 और 16 31 हो गए। अब लगा देंगे ये माइनस वाला, ये लगा दिया, क्या होगा, -31। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो चलते हैं इस सिंप्लीफिकेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको जो है पूरा सिंप्लीफिकेशन में पूरे जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कराऊंगा। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग तो करने दो पहले क्वेश्चन की, इसमें जो है धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप जो है लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, और दोनों क्वेश्चनों में देखो क्या है, यहाँ माइनस प्लस लगे हुए हैं, इनमें प्लस माइनस लगे हुए हैं, लेकिन इनको हम जल्दी से कैसे करेंगे ये देखना है। इनको जो है आप जोड़ के घटा के तो कर लोगे, लेकिन जल्दी से कैसे करना है ये देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है जल्दी से, देखो ये क्या है, आपका इकाई का अंक है, इनको इकाई के अंक को पकड़ो। सबसे पहले इकाई के अंक को देखो क्या करेंगे आप, यहाँ देखो 2 है, किसका, पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, 2 प्लस का है, ये 8 किसका है, माइनस का, क्योंकि ये पूरी माइनस की वैल्यू है। अब बताइए मुझे कि 2 में से अगर 8 जाएगा तो क्या जाएगा, 8 नहीं जाएगा ना, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। अब माइनस का 6 और ये देखो प्लस का 6 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आपका इकाई के अंक से अगर आंसर आ जाए ऑप्शन में, देखो आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप आंसर लगा देना। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो देखो यहाँ भी 0 इकाई का अंक है, ये भी हो सकता है। और देखो यहाँ पे इकाई का अंक 0 नहीं है, ये कैंसिल हो गया, तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी नहीं है 0, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ भी 0 है, अब ये 2 कंडीशन आ गई। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आगे वाला देखेंगे, दाई वाला, इनको देखो ये वाले। अब देखो क्या करेंगे, ये 6 प्लस का है, और 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा प्लस का। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो दाई का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। अब बताओ अब 9 देखो यहाँ भी दाई का अंक, अब देखो 9 इसमें भी है, दोनों में है। अब देखेंगे यहाँ पे सैकड़ा वाला क्या है, 7 है, 7 में से 5 गया, 2 बचा। अब 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, तो 8 यहाँ लिख देंगे। अब बताइए सैकड़ा का भी आ गया। अब सैकड़ा का देखो यहाँ पे, देखो इसमें तो 8 है नहीं, सैकड़ा 9 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बच्चा, ये बच्चा, आंसर यही आ गया आपका। और नहीं करना चाहो तो कर लो आगे। अब देखो 8 आ गया, अब यहाँ पे देखो 5 में 3 का कितना बचा, 2 बचा।
और दो में 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना आ गया ये 9890। क्या आ गया देखो 9890। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं ये वाला। इसमें भी देखो यही चीज है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर आपका इकाई अंक से आंसर आ जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 6। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है वह किसका है, प्लस का है कि माइनस का है। आपने देखा प्लस का है, क्यों, क्योंकि ये संख्या प्लस की है। तो ये 3 आपका प्लस का है। अब यहाँ 2 जो इकाई का अंक है वो किसका है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, क्योंकि ये संख्या प्लस की है। ठीक है ना, तो ये 2 भी किसका होगा, प्लस का होगा। अब 3 प्लस का और 2 भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 और 2 5। अब 5, अब ये 6 किसका है, माइनस का है, क्योंकि ये संख्या माइनस की है पूरी। तो 6 माइनस का है, तो जो आपका 5 प्लस का है और 6 माइनस का है। अब बताओ 5 प्लस का और 6 माइनस का। अब 5 में से 6 घटेगा, कोई नहीं घटेगा ना, तो क्या आएगा, 6 में से 5 घटेगा ना, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना। अब माइनस का 1, अगर इकाई का अंक माइनस का 1 है, अब बताइए कि माइनस का कभी इकाई का अंक जो है माइनस का हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यदि जब कभी भी माइनस में अगर संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, क्या करना है आपको, आपको हमेशा उसे 10 में से घटा देना है। क्या करना है, 10 में से घटा देना है। क्यों, क्योंकि जब हासिल लेते हो अगले स्टेप से, तो वहां से क्या आता है, 1 लेते हो क्या आता है, 10 आता है, 2 लेते हो क्या आता है, 20 आता है। तो यहाँ पर क्या है, इसे 10 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमेशा जब माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, कोई अभी संख्या माइनस में आ जाए, तो उसे हम 10 में से घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, मान लो 1 नहीं आता, मान लो यहाँ 12 आ जाता माइनस का। ठीक है ना, अब आप कहोगे कि 10 में से कैसे घटाएंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ जब 12 आ जाएगा, 10 से बड़ा आ जाएगा, तो फिर 20 में से घटा देंगे। ठीक है ना, फिर हम 20 में से घटा देंगे। लेकिन फिलहाल में अब यहाँ 1 है, तो किस में घटाएंगे, 10 में से घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 9। अब ये 10 में जो घटाया, ये 10 आया कहाँ से, ठीक है ना, तो 10 आया कहाँ से, ये जैसे हम हासिल लेते हैं अगले से, तो ये हासिल ही है, ये जो है हासिल है, यानी कि ये हमने 1 हासिल ली है। अब ये हासिल ली कहाँ से, ये देखना है। सबसे पहले आप देखो 9 आया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। अब इकाई का अंक 9 आ गया, यदि आपका चेक कर लेते हैं, यदि आपका यहीं से अगर आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 इकाई का अंक देखो इसका है, नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। ये देखना, हाँ है, तो ये हो सकता है। ये देखना इसका है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये देखना इसका, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर आ गया, बी आ गया। तो ये डायरेक्टली आपको है इकाई के अंक से भी आ सकता है और दाई के अंक तक भी आ सकता है। ठीक है ना, अब आप कहोगे नहीं जो पूरा कराओ इसे, तो पूरा देख लो। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो ये 3, तो ये तो हो गए 6। अब क्या करना, दाई का अंक 8 है, ये 6 है और ये 1 है। अब देखिए जो हमने जो हासिल यहाँ ली थी, 10 किया था, जो 1 लिया था, वो हमने जो 1 कहाँ से अब कम होगा पता है, इसमें से कम होगा, 8 में से। यानी कि इसके अगला वाला जो दाई वाला अंक है, दाई वाले अंक है ना, उनमें से जो है ये दाई वाला 1 इसमें से कम कर लो। अब देखिए यहाँ पर जो 8 है आपका, ये 8 नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 चला गया, यहाँ पर दाई में देखो वो 10 जो गया है वो 1 गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 7 रह जाएगा। अब 7 रह जाएगा, तो अब बताइए 7 में से 6 नहीं घटेंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि प्लस के हैं, तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। अब 13 में से 1 गया, क्योंकि ये माइनस का है, क्या होगा, 12। अब 12 का यहाँ क्या लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हासिल क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करेंगे, सैकड़ा पकड़ लो, 5 और ये 8। अब 8 और 5 कितने होते हैं, प्लस होगा ना 13। अब 13 में से 2 गया, कितना बचेगा बताइए, 11 बचेगा ना। अब प्लस का 11 बचेगा और 1 हासिल का है, तो क्या हो गया, 12 हो गया। फिर 12 फिर हासिल 1 हो गई। ठीक है ना, अब देखेंगे इसका जो है 1000 वाला है, 3 प्लस का है और 7 प्लस का है, 7 और 3 10 हो गया। अब 10 और ये 3 माइनस का है, 10 में से 3 गया, 7 बचा। अब 1 और ये आपका आगे कैरी है, तो क्या हो गया, 8 हो गया, 8229। देखो आ गया आपका ये वाला 8229। तो आप पूरा करना चाहो पूरा कर लीजिए। देखो आपको पूरा थोड़ी करना होगा, वहाँ पर तो आंसर देना है, मतलब ऑप्शन आएंगे ना आपके पास, तो वहाँ तो डायरेक्टली आंसर देना है। तो आप ना इकाई के अंक से दाई के अंक से आ जाता है, इतना तक दाई तक आ जाता, सैकड़ा तक आ जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन आप आपके सामने आएंगे, तो आप जल्दी से आप कर सकते हो। तो समझ में आया आपके यहाँ तक किस प्रकार से आपको करने हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन जो आपके हैं इसी प्रकार के, सिर्फ क्या लग गया, पॉइंट लगा दिया बस मैंने यहाँ पर, देखो पॉइंट है सिर्फ यहाँ। और ये जो क्वेश्चन है आपके आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, ध्यान रखना। इनको देखो करना है आपको ऐसे ही होगा, यहाँ प्लस और माइनस है। अब यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जो है इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक को देख लेंगे। अब आप कहोगे इकाई का अंक देखो क्या है, अब इकाई का अंक तो यहाँ पे देखो 6 है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 है, तो आप देखो क्या करना है आपको, ये वाला जो अंक है इसे हम क्या कहेंगे, देखो पॉइंट के बाद है ना, तो यहाँ पर जो ये 5 है ना वो कौन से स्थान पर है पता है, ये 10th, इसे कहते हैं हम 10th प्लेस, यानी कि 10th नहीं 10th। अब 10th प्लेस में ये 5 है। अब ये देखो आपको इसमें एक चीज और देखनी है कि जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट हैं, तो सभी में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ही होनी चाहिए, यानी कि सेम, या फिर 2 है या फिर यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सब में फिर 3 होनी चाहिए। मतलब क्या है कि समान आपको करनी है पॉइंट के बाद डिजिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पहले से समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर समान नहीं होगी तो अगला क्वेश्चन है आपका वो आ रहा है, उसे बताऊंगा मैं। फिलहाल में यहाँ देखते समान है, तो अब ये 10th प्लेस ये वाला और इसका 10th प्लेस ये वाला, इस इकाई वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। अब इसको 10th प्लेस को देख लीजिए, तीनों के 10th प्लेस। तो 10th प्लेस इसका जो 5 है वो किसका है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये संख्या पूरी पॉजिटिव है, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, क्योंकि ये माइनस की संख्या है पूरी। अब 5 में से देखो 7 गया, कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -2 और ये प्लस का 5 है, तो 5 प्लस का -2 क्या होगा, प्लस का 3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो 10th प्लेस आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। मतलब कहने का ये है कि पॉइंट के बाद में एक जो डिजिट है वो छोड़ करके जो दूसरी डिजिट आएगी आपकी वह 3 आएगी, है कि नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर कि ऑप्शन में आप ये देखो कहाँ पर है। अब देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो ये तो गया। इसमें देखो यहाँ पर 10th प्लेस पे 0 है, जबकि आना चाहिए 3, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 10th प्लेस पे 3 है, ये भी हो सकता है, और यहाँ भी है तो ये भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब एक काम करना है आपको कि 2 ऑप्शन है, तो आपको देखो यहाँ भी देखो 0 है, यहाँ भी 0, ये सेम है, तो ये सेम है, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए ये वाला जो है वंश वाला जो है 6 में से 6 गया, 0 बचेगा, और 0 और 8 कितना होगा, 8 होगा, है ना। अब ये देखेंगे 3 और -1 यानी कितना होगा, 2 और 3 कितना होगा, 5, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये वाला 158.03। तो ये जल्दी से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस इतना करोगे जल्दी इतना हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। इसमें देखो क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें देखो सब प्लस है, पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पॉइंट, यहाँ मैंने क्या बताया था, पॉइंट जो है आपका देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पे है 2 डिजिट है, अलग अलग है ना। तो 2 कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, 0 लगा लिया, हो गए 2। अब 2 तो सब में हो गए। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है। देखो ये देखो 0 और 8 कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट के बाद में जो आपका 10th प्लेस है वहाँ 8 है। अब देखो 8 किस किस का, देखो इसका 8 है, नहीं है, 4 है, कैंसिल हो गया। इसका 8 है, बिल्कुल है, हो सकता है ये वाला। इसका 8 है, नहीं है, कैंसिल हो गया। इसका 8 है, बिल्कुल है। अब यहाँ 2 ऑप्शन हो गए ना। अब 2 ऑप्शन हो गए, तो अब देखिए इस वाले प्लेस को देख लीजिए। पॉइंट के बाद जो है 5 और 7 कितना होगा, 12 और 2 14 का कितना आएगा, 4, हासिल क्या होगा, 1। अब देखो 4 देखो इसमें भी है और 4 देखो इसमें भी है, अभी भी सेम है। अब क्या करेंगे, आप अगला वाला देखेंगे। 6 इकाई अंक जो है 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17। अब देखो यहाँ 17 का 7 है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। और यहाँ देखना क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बताओ कौन सा होगा, वही तो होगा डी। ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 आ रहा है, क्या आएगा 7। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। पूरा करना जो पूरा कर लीजिए। 17 के 7 हासिल हो गई। अब देखो 7 है और 8 है, कितना हो गया, 15 हो गया। 15 और 2 17, 17 और 1 18 है। फिर हासिल 1 हो गई, 1 ही जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया। आ गया आंसर आपका फटाक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने जो है 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे देखो 4 डबल 4 फिर ट्रिपल 4 फिर 4 बार 4 फिर 5 बार 4, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, और ये क्या है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऐड होते हैं इनको हम कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा दिया गया है, पॉइंट वाले भी हैं। और देखो इनको कैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जाम में ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर जो करना क्या है, इनको ऐड नहीं करना होता। इस प्रकार से क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इसमें सब में से कॉमन ले लीजिए आप। देखो यहाँ कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 टर्म है, कितने टर्म है, 5 टर्म है यहाँ पर। ये देखो 5 टर्म है। टर्म किससे चेंज होते हैं, टर्म होते हैं आपके प्लस या माइनस से। तो 5 टर्म है, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा। अब क्या कॉमन आएगा इसमें से, जो फ्रीक्वेंसी है 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से। यदि एक चीज बताओ आप मुझे कि यदि इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आप बताइए। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा, 2 बार 1 बचेगा यहाँ पर, 3 बार 1 बचेगा यहाँ पर, 4 बार 1 बचेगा यहाँ पर, 5 बार 1 बचेगा, ठीक है ना। यही तो बचेगा कॉमन लेने पर।
अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो 4 लिया, जब यहाँ पर एक ये डबल एक ये बना, यहाँ पर जो बचा इनका क्या करेंगे अगर हम ऐड करेंगे। तो एक चीज बताओ, इनका जो ऐड होगा तो आप बताइए कि जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मान लो यहाँ पर करता हूँ ऐड, ये जो एक है ऐसे तो करते हैं ऐड, हम ऐसे करते हैं ना ऐड, 3 बार फिर 4 बार लिख दिया ऐसे एक, फिर उसके बाद 5 बार लिख दिया एक, तो कैसे करते हैं ऐड, ये कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया, ये 4 फिर ये 3 फिर ये 2 फिर ये 1। तो आपने देखा क्या बन गिनती बन के आ रही है यहाँ पर 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब भी सीरीज में हो 1 2 3 4 5 तो उसमें क्या करना है आपको ऐड करना, मतलब नहीं है यहाँ पे ये होता है कि 1 2 3 4 5, ये दिमाग में रखना है। और जो ब्रैकेट में जो आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 तक लिखा हुआ है, इसका क्या हो गया, इसका ऐड तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब तो कोई ब्रैकेट वाला है उसका ऐड तो आपने निकाल लिया। यहाँ पे देखो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जब लगातार हो तो आपको क्या करना है, अगर 5 बार है तो 1 2 3 4 5 तक, 4 बार है 1 तो फिर 1 2 3 4 तक। तो यहाँ पर क्या करना है 5 बार है तो इसका तो हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए 4 का क्या हो रहा है, 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि बीच में क्या संबंध है इसका 4 का, इस ब्रैकेट से गुणा का संबंध है, गुणा कर देंगे इसमें। अब गुणा कर देंगे 4 का क्या होगा, 4 पंजे 20 होगा। 0 आ रहा है, एक अंक 0 आ रहा है। आप देखो यहाँ पर किसका है एक अंक 0, इसका है नहीं है, कैंसिल हो गया। इसका है बिल्कुल, ये हो सकता है, ये वाला नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला नहीं ये भी कैंसिल हो गया। क्या निकला, ये आ गया। गुणा करने की आवश्यकता ना पड़ी यहाँ पे, ये जो है ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 1 बार 5 है, 2 बार 5 है, 3 बार 5 है और ये 5 बार 5 है। देखो यहाँ 5 बार है, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 बार नहीं है। क्या होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, लगातार देख लेते हैं 1 है 2 है फिर 3 है, फिर देखते सोचते 4 है होगा, गिनते नहीं ढंग से, क्या ये 5 है। ऐसा हो जाता है ऐसा एग्जाम में कि आपको वो दे देते हैं कि यहाँ से, क्योंकि आदत होती है कि ये लगातार ही होंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि ये 5 बार है ये 4 बार नहीं है। तो क्या होगा देखो, अब देखो इसमें 5 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर 5 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 बार 1, यहाँ 2 बार 1, यहाँ पर 3 बार 1 बचेगा इस प्रकार से, और फिर यहाँ बचेगा 5 बार 1 2 3 4 5। इसको ऐड करेंगे, देखो अब इसको ऐड करेंगे देखो ये क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये कितना होगा 2 होगा, ये 1 1 होगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 आया, नहीं आया ना, यहाँ 1 1 2 3 4 आया। अब 1 1 2 3 4 तो इसका आया, किसका 1 1 का। अब गुणा करना किससे, इसमें 5 का। अब गुणा 5 करेंगे तो 5 चौका 20। अब 20 देखो 0 है, 0 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना, और इसमें भी है, 3 जगह 0 है। तो क्या करना है आपको, अगला देखना है 5 या 15 और तो 70 है, और 70 देखो 70 यहाँ भी 70 यहाँ भी है ना, 70 यहाँ भी है और 70 यहाँ भी है। 5 दूनी 10 और 1 11। अब 170 यहाँ भी है और देखो यहाँ भी है, तो हम चल टक्कर यहाँ फिलहाल में। अब देखो 5 एकम 5 और 1 कितना होगा 6, और देखो 6 यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये पहले कैंसिल हो गया था, ये वाला 5 है पहले कैंसिल हो गया था, आंसर क्या आ गया बी आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आपके आ गया, या गुणा कर लीजिए पूरा या फिर ऐसे करके चेक कर लीजिए, समझ में आपके आ गया होगा कैसे करना है। चलिए तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये तो दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए गए। अब पॉइंट लगा दिए गए हैं तो अब आप ये मत कर देना कि यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो 1 2 3 4 5 कर दो, गुणा 4 कर दो, नहीं। यहाँ पर क्या करना है, देखो एक चीज बता दूँ आपको मैं, अगर इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 बचेगा, यहाँ बचेगा 0.1 बचेगा, यहाँ 0.1 बचेगा और यहाँ 0.4 बचेगा और यहाँ बचेगा 0.5 बार, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आप देखिए 5 बार, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका अगर ऐड करेंगे, देखो ऐड कैसे करते हैं पॉइंट में ऐसे ऐड करते हैं। देखो 0.1 लिखा आपने यहाँ पर, देखो 0.1 लिखा ये वाला। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो यहाँ क्या आएगा डबल वन आएगा इस प्रकार से। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है ट्रिपल वन आएगा आपका इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या आएगा 4 वन आएगा इस प्रकार। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, क्या रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब बताइए यहाँ पर इधर से ऐड करते हैं ना 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पॉइंट, बताइए मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी आपका अगर पॉइंट में आ जाए इस प्रकार से सीरीज तो वहाँ उल्टा चलना है, बिना पॉइंट के हो तो वहाँ सीधा करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन पॉइंट में आ जाए तो क्या करना है उल्टी गिनती है 5, अगर 5 तक है तो 5 4 3 2 1, बस दिमाग में ये रखना है। अब बताइए इसका तो हो गया क्या,
इसका उल्टा करेंगे तो पॉइंट लगा करके 5 4 3 2 1 हो गया। अब गुणा किससे होगा इसका 4 का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी थी 4 की, तो 4 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखना है आपको, तो 4 एकम 4 पहला वाला देखेंगे क्या एक अंक 4 आया। अब बताइए यहाँ पर क्या एक अंक क्या है 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या एक अंक क्या है 4 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर 5 है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 है तो ये भी हो सकता है। अब 2 हो गए ना। अब दहाई का अंक और देख लेते हैं। अब दहाई का अंक देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इसका मतलब दहाई के अंक से भी नहीं आएगा, तो किससे आएगा सैकड़ा के अंक से आएगा। अब सैकड़ा के अंक से आएगा तो अब देखना क्या है, देखो 4 एकम 4 किया, 4 दूनी 8 किया, 4 दिया 12 किया। अब देखो सैकड़ा का अंक 2 आया। अब 2 किस में है, क्या ये वाला 2 है या ये वाला 2 है बताइए। अब देखो ये वाला 2 आ रहा है, तो ये डी आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, बी गलत हो गया। तो आंसर फटाफट से आ गया। तो यानी पूरा गुणा करके करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं ये वाले, और इसमें देखो क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो है आपका, ये देखो डिवाइड है 10,000 में, डिवाइड 100 का है, फिर डिवाइड 10 का है, इसका मान पूछा है। अब देखो डिवाइड आप देखो क्या करते हैं लोग, बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे से डिवाइड देते हैं। तो 10 का डिवाइड दिया 100 में कितना आ गया 10 बार गया। अब 10 का डिवाइड दिया 10,000 में कितनी बार गया 1000 बार गया। आंसर क्या कर देते हैं वो 1000 कर देते हैं, जो कि आंसर क्या होता है गलत हो जाता है। ये किया कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर ये जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, यहाँ देखना है कि देखो ये जो 10,000 है, क्या 10,000, इसमें देखो आपको पता है कि जब इसको गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। डिवाइड जो है उल्टा करेंगे तो गुणा हो जाता है ना, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ये डिवाइड का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे आपको यहाँ पर कितने नीचे जीरो हैं, देखो 3 जीरो है, इसके 3 जीरो आपको ऊपर कट गए, क्या रह गया बताइए। यहाँ पर क्या रह गया 10 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा 10 ही तो आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 1000 नहीं, क्या होगा 10 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे दे दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, इसका आंसर निकालिए। तो क्या करना होता है, देखो यहाँ पर बहुत से क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 8 का डिवाइड दे दिया 8 में 1 बार गया, 1 का डिवाइड दिया 8 में 8 बार गया, 8 का डिवाइड दिया 8 में 1 बार गया, 1 का डिवाइड दिया 8 में 8 बार गया। आंसर क्या आ गया 8, जो गलत होता है। कैसे करते हैं इसको, देखो डिवाइड का उल्टा क्या होता है गुणा होता है, तो 8 का उल्टा क्या होगा 1/8 होगा। 8 का उल्टा करते हैं 1/8 तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 8 से 1 8 गया। अब बताइए ये क्या बचा 3 8 बचे ना, तो गुणा कर लो यहाँ पर इनका 8 का पावर 3 कर दो। ठीक है ना, वो ऑप्शन के ऊपर क्या आएगा। ठीक है ना। अब 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 500 बार है, तो आंसर क्या आ गया 1/8 500 बार है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो दिया हुआ है इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो डिवाइड, ये भी देखो डिवाइड से क्या दिया हुआ है 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2। ऐसे इसमें करते हैं, बहुत से क्या करते हैं 2 का डिवाइड देते ले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें, जैसे अभी किया था ऐसे ही होगा। कैसे होगा देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर क्या करना है 2 गुणा करना है। गुणा का मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है 2 का उल्टा 1/2, फिर गुणा किया 1/2। ठीक है ना, फिर गुणा किया 1/2। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ 1/2 ये गलत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले देखो इसमें पूरे में देखो क्या है, इस पूरे में सबसे पहले देखो क्या है डिवाइड है और ऑफ है ना। अब यहाँ ऑफ और डिवाइड में मैंने देखो क्या बताया था, बोर्ड मास पढ़ाया था। तो बोर्ड मास में देखो क्या होता है, बोर्ड मास में जो ओ आता है वो डी से पहले आता है। अब मतलब क्या कहने का कि जो डी है, डी फॉर क्या होता है डिवाइड होता है, और डी फॉर डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड से पहले क्या हो रहा है ऑफ। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिवाइड से पहले क्या होगा ऑफ होगा। अब ऑफ किस किस के बीच में हो रहा है 16 और 2 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का पहले हम ऑफ कर लेंगे। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाना नहीं होता निशान, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 गुणा 2 करेंगे, 16 दूनी कितना होगा 32 होगा। क्या होगा 32। तो यहाँ पर जो 32 है ना ये 32, अब ये डिवाइड में 32 है यहाँ पर, क्योंकि इसका गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा ना 1/2, वो 1/2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/32 लिखेंगे। समझ में आया आपके। यानी कि पहले हम ऑफ का मतलब क्या है कि ऑफ का गुणा कर लेते हैं 32, तब उसके बाद 2 गुणा 1/2, फिर 1/2, फिर 1/32 करेंगे। ओके।
अब देखो यहाँ पर क्या काट देंगे इसे, 2 से 2 कट गया। अब बताइए 2 से 2 कट गया तो अब बताइए क्या बचा, 2 का गुणा करेंगे 32 दूनी कितना होगा 64 होगा, 1/64 इसका आंसर हो गया। कौन सा वाला, सी आंसर हो गया। इस प्रकार से आपके आंसर आते हैं इनके, ठीक है। ध्यान रखना आपको, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है वो सीख गए होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, अब देखो ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिया हुआ है कि ये पॉइंट में दिए हुए हैं, पॉइंट में दिए हुए हैं। इनमें देखो क्या क्या है, इनमें यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले ब्रैकेट देखो ये वाला है। अब ब्रैकेट में देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। अब गुणा हो रहा है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो ये देखो गुणा में, और यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड है। अब डिवाइड मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, यानी कि ये सारी चीज जो है वो इस सारी चीज के अपॉन में है। क्या समझे, यानी कि ये जो सारी चीज है यहाँ से यहाँ तक की ये वाली और ये वाली जो सारी चीज है वो इसके अपॉन में, किसके अपॉन में, इसके अपॉन में ये है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर पॉइंट का मामला है, तो पॉइंट के मामले को पहले सेट डाउन। यहाँ पर देखो कितने डिजिट छोड़ गए, 1 2 1 2 3 4 है, 4 है, यहाँ पर 2 है, कितना डिजिट हो गया भाई, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ देखो कितना डिजिट है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 2 है, 6। अब देखो यहाँ 3 और है, यहाँ फालतू है 3। पहले क्या करें, देखो अपॉन में क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो यहाँ पर जो 6 डिजिट है पहले इन 6 डिजिटों को काट दीजिए। मतलब कि यहाँ पर भी 6 डिजिट का पॉइंट और यहाँ का जो 6 डिजिट का पॉइंट वो क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए। 12 बचा और 4 बचा, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। अब 12 चौक 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो ये वाला है। अब देखो आप बताइए कि ये जो 48 है ये अपॉन में ही तो है। अब अपॉन में है तो आप क्या करो, अपॉन में लिख लो इस 48 को। क्या समझे, यहाँ से काट के से यहाँ लिख लीजिए अपॉन में इसके, तो ये इसके अपॉन में पहुंच गया। तो अब इसे तुम काट सकते हो, कैसे, देखो 12 चौक 48, 12 छिक्के 72 कट गया। अब देखो आपका ये 4 से कट गया आपका कितनी बार, 0.002 बार। अब यहाँ पर क्या बचा, गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। देखो इनका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। यहाँ कितना डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 3 डिजिट छोड़ के, यहाँ पर 2 डिजिट है, एक और लगा लो, 0 हो गया, 3 डिजिट क्या हो गया, 0.012 हो गया। 0.012 कौन सा है, देखो सी वाला आंसर कहाँ है, ए वाला आंसर है। 0.012 क्या है, ए वाला आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। कुछ भी नहीं है ना इसमें, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का मामला है, यहाँ पर पॉइंट को ध्यान देना है बस आपको। यहाँ पर देखना क्या है कि ये तो कुछ डिवाइड है, ये जो डिवाइड है ना वो डिवाइड का एक इधर पार्ट हो गया, डिवाइड का इधर पार्ट हो गया। अब क्या करना, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट का डिवाइड यानी कि ये वाला नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो पहले क्या कर लीजिए, आप पॉइंट को काट लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, 6 हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पर कितना है 6 डिजिट वाला, उड़ा दीजिए पॉइंट को। अब जो बचा ये वाला रहने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, मत करो मल्टीप्लाई, 12 गुणा 4 लिख सकते हैं, 12 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, इससे भी कट जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, जैसा आप चाहें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है अगला वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो पॉइंट का मामला है, इसमें भी कुछ नहीं है, पॉइंट का मामला है। यहाँ देखो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, गुणा हो रहा है, फिर यहाँ ब्रैकेट भी है उसमें गुणा हो रहा है। तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट कैसे करेंगे हम, ब्रैकेट में गुणा हो रहा है तो 2 दूनी 4। अब बताइए कि 2 दूनी 4 का मतलब क्या होता है, 0.04। क्यों होता है, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 हो गया। आपने 4 तो लिख दिया, पॉइंट भी तो ऐड होगा। यहाँ पर देखो गुणा में क्या होता है, पॉइंट ऐड होता है। 1 डिजिट यहाँ छोड़ के, 1 डिजिट यहाँ छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ तो 1 डिजिट है, 0 लगा लीजिए, हो गई 2 डिजिट। क्या समझे, तो यहाँ पर हो गया 0.04। अब बताइए यहाँ पर ये तो आपका इसका देखो, अब क्या करेंगे। अब देखो यहाँ प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, गुणा है। अब इसका गुणा इसी से तो हो रहा है। अब बताइए मुझे यहाँ पर पहले क्या होता है, बोर्ड मास में डिवाइड होता है, गुणा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है ना। क्या बताया था मैंने कि डी यानी डिवाइड। डिवाइड देखो ये रहा। अब डिवाइड का मतलब क्या है कि ये जो एक ये वाला जो डिवाइड देखो, ये जो है ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है ये वाला, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 0.2 ये 0.2 ये क्या रहेगा, 1 रह जाएगा भाई। 0.2 से 0.2 कितनी बार कटा, 1 बार भाई। डिवाइड कितनी बार गया, 1 बार गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है ना। 0 मत कर देना, यहाँ पर 1 रहेगा। अब 1 का गुणा, अब देखो प्लस है, माइनस है, गुणा है, अब गुणा ही तो होगा इसमें। अब 1 का गुणा करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उस पर, वही रहेगा ना, तो वही रहेगा, 0.04 ही रहेगा। अब क्या करना है, ये जो 0.04 है वो किसका है, माइनस का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैटर जो है ये वाला ही तो है।
तो इसका जो मैटर है इसका मल्टीप्लाई से किया 0.04 हुआ, वो भी माइनस का आया। अब देखो ये तो माइनस का है 0.04, अब ये दोनों प्लस के हैं, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस के तो देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 0.4 में से 0.04 घटाना है, 0.04 घटाना है। अब बताइए मुझे 0.4 का मतलब क्या होता है, 40 तो होता है, क्योंकि मैंने तो क्या बताया था अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन अभी कि इसमें पॉइंट बराबर कर लीजिए आप। देखो यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर 2 डिजिट नहीं लगा सकते आप, 0 लगा लो, हो गए 2 डिजिट। अब बताइए 0.40 है, ये 0.4 है, यानी 40 पैसा में से 4 पैसा का कितना बचा, बताइए 36 बचा, 0.36। आंसर क्या आ गया इसका, 0.36, सी आंसर इसका हो गया। क्या समझे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, अब ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है करने हैं और इनके जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके देने हैं, और इनका जो मैं सॉल्यूशन है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ बढ़िया और भी और इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके चलेंगे ट्रिकी, जिनमें आपको सेकंडों में आंसर निकालना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इनको अच्छी तरह उतार लीजिए। ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको हमारी ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।